अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आप तमाम को आज 15 अगस्त यौम आज़ादी की पुरखुलूस और तह दिल से मुबारकबाद। आइए जानते हैं आज 15 अगस्त के तारीख़ी वाक़यात और आज की तारीख़ से जुड़ी अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 15 अगस्त 636 को ही अरब और बाज़ंटाइन के दरमियान जंग की शुरुआत हुई थी। इस जंग के तहत पहली यरमूक की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बाज़ंटाइन हुकूमत और राशिदीन खिलाफत शरीक रहे। इसके बाद 1717 ta 1718 में उमैया खिलाफत की अरबों की तरफ से ज़मीन और समंदर के ज़रिए बाज़ंटाइन सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया को लेने के लिए एक और मुश्तरका कोशिश की गई। 20 साल की लगातार मुहिम और बाज़नतीनी सरहदों पर बतदरीज अरब तजावुज़ और हमलों और बाज़नतीनी सियासी बहरान की वजह से इस मुहिम को शुरू करने में उमैया खिलाफत को मदद मिली। अरबों ने मुसल्लिमा बिन अब्दुल मलिक की क़यादत में 716 में बाज़ंटाइन रोम पर हमला कर दिया। 15 अगस्त सन 1461 यानी 1461 को ही सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरां सुल्तान मोहम्मद अल-मारूफ फातह की उस्मानी फ़ौज ने 1 साल के मुहासरे के बाद त्राबज़ून को फ़तह किया, जहां रोमी सल्तनत का खात्मा हुआ। कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल की फ़तह ने मोहम्मद सानी को अपनी तवज्जो अनातोलिया पर मरकूज़ करने की मोहलत दी। मोहम्मद सानी या सुल्तान फातह अनातोलिया में कायम तुर्क रियासतों और शुमाल मशरक़ी अनातोलिया की मसीही सल्तनत त्राबज़ून का खात्मा करके एशियाई कोचक को एक सियासी वहिदत में तब्दील करना चाहते थे। अनातोलिया को मुकम्मल फतह करने के सूरत में ही वो यूरोप में मज़ीद फतूहात हासिल कर सकते थे। 1461 में अमासरा और इस्फंदियार उस्मानी सल्तनत में शामिल किए गए और फिर उन्होंने यूनानी सल्तनत त्राबज़ून का भी खात्मा किया और 1462 में रोमानिया, याइची और मदेली भी उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिए। आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी और उस वक्त आज़ादी की खुशी से सरचार अवाम ने आज़ाद फ़िज़ा में सांस ली थी। आज ही के दिन पूरे भारत में यौम आज़ादी की तक़ारीब बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। स्कूल, कॉलेज, पब्लिक प्लेसेस और समाज के हर इदारों में यौम आज़ादी मनाई जाती है। दरअसल दूसरी आलमी जंग यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश हुकूमत बुरी तरह तबाह हो रही थी और काफ़ी लंबे अरसे से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले जयालों ने उस वक्त अपनी कार्रवाइयाँ और तेज़ कर दी और ब्रिटिश हुकूमत को भी पता चल गया था कि वो अब भारत की आज़ादी को लंबे अरसे तक नहीं रोक सकते। ऐसे हालात में ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया। भारत की आज़ादी और तक़सीम के वक्त लुईस माउंटबेटन मुल्क के वायसराय और भारत में बाद में पहले गवर्नर जनरल बने थे। माउंटबेटन ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत को इख्तिदार की मुंतकली के लिए 15 अगस्त की तारीख चुनी थी। हिंदी सिनेमा की मारूफ एक्ट्रेस राखी 15 अगस्त 1947 को ही यानी हिंदुस्तान के आज़ाद होने के कुछ ही घंटों बाद वेस्ट बंगाल के नादिया ज़िले के रानाघाट में एक बंगाली परिवार में पैदा हुई थी। राखी की कम उम्र में ही बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर अजय विश्वास से शादी हो गई थी, ताहम ये शादी नाकाम रही। फिर 1967 में 20 साल की उम्र में राखी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म बुधू बारन में एक्टिंग की, जिसके बाद उन्हें 1970 यानी 1970 में अपनी पहली हिंदी फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की जीवन मृत्यु में धर्मेंद्र के साथ लीड रोल का ऑफर आया। इस फिल्म के बाद राखी ने कई फिल्में की। मारूफ शायर और गीत लिखने वाले गुलजार से उन्होंने शादी कर ली। साल 2003 में राखी को पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा गया है। 15 अगस्त 1971 को ही मशहूर सिंगर और म्यूजिशियन अदनान सामी लंदन में पश्तून वालिद अरशद समी खान और कश्मीरी वालिदा नूरीन खान के घर पैदा हुए। वो अमीर ख़ानदान में पले बढ़े और वहीं तालीम भी हासिल की। अदनान समी 5 साल की उम्र से पियानो बजा रहे हैं और उन्होंने अपनी पहली धुन 9 साल की उम्र में तरतीब दी थी। जब वो अपने स्कूल की छुट्टियों पर भारत गए तो वहाँ उन्होंने माहिर संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा से हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी सीखना शुरू की। अजीम भारतीय गुलकारा आशा भोसले ने आर.डी. बर्मन के कंसर्ट में 10 साला अदनान समी में छुपे टैलेंट को भांप लिया था और म्यूज़िक को बतौर कैरियर अपनाने की हौसला अफजाई की। हुकूमत हिंद ने उन्हें हिंदुस्तान की शहरियत अता की हुई है। वो मौसीकी के तकरीबन 35 साज बजाना जानते हैं। अमेरिकी मैगज़ीन कीबोर्ड ने उन्हें दुनिया का तेज़ तरीन पियानो बजाने वाला शख्स करार दिया, तो वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें म्यूज़िक का सुल्तान करार दिया। 15 अगस्त 1975 यानी 1975 की रात बांग्लादेश की आज़ादी के लीडर और सदर शेख मुजीबुर रहमान का
قتل کر دیا گیا تھا۔ کئی سالوں کے بعد ان کے 5 قاتلوں کو پھانسی کی سزا ملی۔ شیخ مجیب ملک کے پہلے وزیر اعظم بھی تھے۔ پوری فیملی سمیت ان کا قتل کرنے والوں کو 38 سال کے لمبے انتظار کے بعد پھانسی ہوئی۔ بگ بندھو کہے جانے والے شیخ مجیب الرحمان کے کچھ قاتل ابھی تک فرار بتائے جاتے ہیں۔ سزا پانے والے مجرموں کے خلاف چلا مقدمہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا سب سے لمبا چلنے والا مقدمہ تھا۔ 15 اگست کے یہ تھے اہم تاریخی واقعات۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔